हाय। चलिए एक छोटी सी शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दैट इज़, स्कूल में एक लड़का था जो हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठा करता था। टॉप करने के लिए नहीं, बस थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए। हर बार जब टीचर किसी और बच्चे की तारीफ करती, उसकी आंखों में एक छुपा सा पैनिक आ जाता। फिर से कोई और मुझसे बेटर कैसे है। फिर मुझे इग्नोर कर दिया गया इतनी आगे वाले बेंच पे बैठने के बावजूद भी। वो छोटा सा बच्चा बड़े होते होते एक बात समझ गया था, लव और अटेंशन दोनों शेयर करने पड़ते हैं। और जब वो प्यार में पड़ा तो उसे लगा दुनिया फिर वही रिपीट कर रही है, द सेम जैसे स्कूल में होता था। फर्स्ट बेंच में बैठने के बावजूद भी इग्नोरेंस मिल रही है। फिर कहानी आई पार्टनर के पास्ट की एक छोटी सी बात। उसको पता चली उस छोटे से बच्चे के दिल में तूफान चल उठा। यहाँ भी मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे भी वो प्रायोरिटी नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ द रेट्रोएक्टिव जेलसी सीरीज। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो रेट्रोएक्टिव जेलसी का फाउंडेशन होता है। लास्ट टाइम मैंने रेट्रोएक्टिव जेलसी के कोर की बात करी थी, जहां बताया था कि कैसे आई एम नॉट इनफ का टैग हमारे रिलेशनशिप को रेट्रोएक्टिव जेलसी को इन कर देता है। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार चाइल्डहुड का ट्रॉमा इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करते हैं। बचपन के कुछ सच बड़े होते होते मिथ बन जाते हैं और वो मिथ बन जाता है हमारी आइडेंटिटी। अगर आपको लगता है रेट्रोएक्टिव जेलसी अचानक से शुरू हुई तो आप गलत नहीं हो, बस आधा ट्रुथ जानते हो। एक्चुअली क्या होता है, ट्रिगर इज न्यू बट द वॉन्ट, वो जख्म, वो चोट, वो पुराने हैं। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा सिर्फ दर्द नहीं होता, इट्स अ लेयर ऑफ साइकोलॉजी। ओके, वो आपके रिलेशनशिप लेंसेज भी डिज़ाइन करता है। रिलेशनशिप क्या, आप ये ले लीजिए, आपकी ज़िंदगी के जितने भी अस्तित्व आप जी रहे हैं, जितने भी चाहे वो रिलेशनशिप के पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या जो आप आगे क्राइटेरियाज जी रहे हैं, उन सब में वो एक लेंस बेस्ड वर्क करता है। जो चीज़ें आपको बचपन में हर्ट करती थी, आज वही चीज़ें आपको थ्रेट लगने लग जाती हैं, क्योंकि बचपन से उस पर लेयर टू लेयर एक पक्का स्ट्रॉक बन जाता है। लाइक बचपन में आप एक कुछ हार्डशिप आप कर रहे हैं, फिर भी इग्नोरेंस हो रही है और दूसरों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है। और सेम अगर आप अपने ऑफिस में भी फील कर रहे हैं तो वो लेयर फिर वही आपके बाकी रिलेशनशिप्स में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ। आप 5 फ्रेंड्स हैं मगर आप सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट उनमें से आते हैं। ऐसा होता नहीं है, फ्रेंडशिप तो सब एक जैसे रख रहे हैं, मगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हर बारी आप इग्नोर हो रहे हो। ऑलराइट, तो ये बचपन के ऐसे वॉन्ड्स हैं जो लेयर बनते बनते आगे बड़े होते तक में पूरी तरीके से थ्रेट हो जाते हैं। सिंपल एग्जांपल है यार, अगर हम रेट्रोएक्टिव जेलसी की ही बात करें तो उसमें देखो, पार्टनर किसी एक्स की बात करता है और आपको एक्चुअली देखो वो तो एक्स हो चुका, उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट आपको अपनी वैल्यू से प्रॉब्लम आ रही है कि यार व्हाई आई वाज नॉट द फर्स्ट एंड व्हाई इन फ्रंट ऑफ मी he or she is talking about somebody else. So means this is self ego हमारी, ना कि कोई बात सुनने में, कोई कहानी में कोई प्रॉब्लम है। Because the mind secretly fears, उसको डर लगना शुरू हो जाता है कि history will repeat itself. अच्छा, ये ट्रॉमा शेप कैसे करते हैं हमारी आइडेंटिटी को? ट्रॉमा आपको सिर्फ इनसिक्योर नहीं बनाता, वो आपको अपना सेल्फ स्टोरी भी दे देता है। मतलब स्टोरीज का क्या मतलब, इधर स्टोरीज का मतलब इधर आता है मुझे प्रूव करना पड़ता है। इफ
someone better appears, I will be replaced. ऐसा माइंड अपने आप स्टोरीज बना रहा है. इट्स क्रिएटिंग, राइट? लव इज अ टेस्ट, पास या फेल. और यही कहानियाँ रेट्रोएक्टिव जेलसी का रियल विलन हो जाती हैं. अच्छा, व्हेन लव फील्स लाइक कंपटीशन, इस बारे में तो मैंने पहले भी 2 बार ही बात किया है कि हमारा दिमाग होता क्या है, बस हम कंपटीशन में होते नहीं हैं मगर फिर भी हमें वो कंपटीशन में डाल देता है. अभी एक से क्या कंपटीशन, पर नहीं, उसको कॉम्पिटिट करना है. पार्टनर के पास से अगेंस्ट compete करने की नौबत कब आ जाती है? होता क्या है कि जब आपको लगता है प्यार एक ट्रॉफी है और जो आपके पहले कोई और जीत चुका है और वो आज भी आपसे अहेड है बिकॉज somebody was first. Mind keeps saying कि उनके पास्ट में कोई स्पेशल था, मैं उस जैसा नहीं बन सकता या बन सकती, बट इफ आई एम जस्ट अ टेम्पररी चैप्टर. क्योंकि अगर कोई पहले था फिर हम आए तो हो सकता है हमारे बाद भी कोई और आ जाए. इट मीन्स वी आर नॉट परमानेंट, वी आर टेम्पररी. और या फिर ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि एक डर और होता है, प्यार तो वो था, वो हासिल नहीं हुआ तो हम सब्स्टिट्यूट तो नहीं. ये छोटे छोटे डर. वो छोटा बच्चा फिर से रोता है, मुझे फिर पीछे मत छोड़ देना यार. तो साइलेंट ट्रॉमा, सबको लाउड ट्रॉमा नहीं होता यार, ये एक साइलेंट ट्रॉमा सा है. कभी कभी साइलेंस भी इस तरीके से हावी हो जाता है, इस तरीके से एक ट्रॉमा का शेप ले लेता है, जो अक्सर नोटिस नहीं होता. जब किसी ने आपको कभी नोटिस नहीं किया, जब तारीफ सिर्फ दूसरों को मिलती रही और आपके बारे आप तक पहुंचते तक पूरा माहौल या पूरी कन्वर्सेशन ही चेंज हो गई. मान लीजिए 4 दोस्तों में बैठे हैं, एक एक करके हर किसी के बारे में तारीफें शुरू हो रही थी, बट आपसे पहले वाले की कुछ इस तरीके की बात शुरू हुई कि आप तक तारीफ वाला चैप्टर पहुंचा ही नहीं और एक नई कहानी शुरू हो गई. सो देन अगेन यू फील लाइक इग्नोरेंस. जब लव में सीट हमेशा फुल थी. तो द थिंग इज, ट्रॉमा ऑफ दिस चाइल्डहुड विद द मल्टीपल लेयर्स. तो जब तक आप रिलेशनशिप में आते हो, आपका माइंड उस तरीके से एक सेट हो जाता है, उस तरीके से वो उसकी थॉट प्रोसेस वैसा हो जाता है. और हर रिलेशनशिप में, चाहे आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशंस में बात कर रहे हैं, फ्रेंड रिलेशन में, कोलीग्स में, वर्क रिलेशनशिप, आप किसी भी रिलेशनशिप की बात करो, सबसे मेन होता है थॉट प्रोसेस. और इसी चीज़ को बार बार मैं दोहराती हूँ कि थॉट प्रोसेस का सबसे सही नींव आपके बचपन की होती है. अगर आपका बचपन सही गया है, थॉट प्रोसेस सही रखा है, तो आगे तक में आपको दिक्कत नहीं आती. बट अगर आपके बचपन में कुछ ऐसे ट्रॉमास हुए हैं तो थॉट प्रोसेस को रीबिल्डिंग, रिक्रिएटिव होने में प्रॉब्लम आती है. मीन्स येस, एट द एडल्ट टाइम यू गेट टू अंडरस्टैंड कि येस, दिस इज द थॉट प्रोसेस एंड वी हैव टू चेंज दिस वन. तो कोशिश ज़रूर आप करते रहिए, मगर उतना ईजी नहीं होता जितना बचपन में कच्ची मिट्टी में आपकी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना होता है. और रेट्रोएक्टिव जेलसी में आज आप पार्टनर के पास्ट के लिए वेटिंग लिस्ट में फील करते हो, नॉट बिकॉज यू वर वीक बट बिकॉज यू वर वंस अनसीन. आई थिंक अ ट्रुथ यू नीड टू होल्ड. एक सच ये आपको जानना चाहिए, आपको होल्ड करके रखना चाहिए अपने दिमाग में, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. इनर चाइल्ड का एक ही सपना था और हर बच्चे में एक चीज़ का ये होता है कि एक बार कोई मुझे पहले चूज़ कर ले, एक बार कोई सिर्फ मेरा हो. आई मीन देयर वाज नो पास्ट एंड देयर इज नो होप ऑफ एनी अदर फ्यूचर. तो बस वो सिर्फ और सिर्फ मेरा. रेट्रोएक्टिव जेलसी इज नॉट एन एनिमी, इट इज़ अ क्राई ऑफ री इंश्योरेंस, है ना. हर किसी को वो इंश्योरेंस चाहिए. खुद से हम बोलते हैं, टेल मी
love won't leave me this time. Tell me I am worth staying for. ये सेगमेंट्स, इमोशनल सेगमेंट्स एक्चुअली हमें होल्ड करने चाहिए, और हमें होल्ड पे रखते हैं, हमें वो एक चीज़ को बार बार रिकॉल करते हैं, खुद को समझाते हैं हम कि यार प्लीज़ इस बार हम ही पहले हैं, वी आर वर्थ स्टेइंग, दैट्स इट। बस इतना सा री इंश्योरेंस, ये छोटा सा, और रेट्रोएक्टिव जेलसी ख़त्म हो जाती है। वेल, अगर तुम्हारा बचपन तुम्हें तोड़ गया था तो क्या हुआ? आई थिंक आज तुम्हारे पास अपने आप को दोबारा जोड़ देने की पावर है। इनर चाइल्ड को बस किसी के पास से नहीं, तुम्हारी अपनी आवाज की जरूरत होती है। सो विच इज इम्पॉर्टेंट टू understand. All right, repeat after me. It's just like I just really want to talk about this, that I am enough. Okay, you must repeat this to yourself, that I am enough, I am worthy, I am chosen, because today you are the present. आप present में हैं उनकी life में, there is nobody else. Okay, so remember, don't think about the past, just think about that I am chosen one. जब ये सच तुम्हारी रूह तक उतर जाएगा, तुम्हारी जेलसी हील हो जाएगी, ट्रस्ट मी। बट आई नो इट्स नॉट ईजी, लेकिन एक और चीज़ है जो इसे हीलिंग को मुश्किल बना देती है। जानती हूँ, इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये, एंड दैट इज़ आज के ज़माने में सबसे बड़ा विलन, कि आपको कोई चीज़ अगर सुधरने नहीं दे रही है, या फिर आपका थॉट प्रोसेस सुधरने नहीं देने का मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है अगर वो चेंज नहीं हो पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा विलन क्या है? सोशल मीडिया। करेक्ट, सोशल मीडिया, द बिगेस्ट एम्पलीफायर ऑफ इनसिक्योरिटी। थिंकिंग, हाउ डज दैट बी? व्हाई सोशल मीडिया मेक्स इट? ये कैसे है? हाउ कुड बी सोशल मीडिया बी इनसिक्योरिटी, या फिर वो इस इनसिक्योरिटी को इट मेक्स 10%, आई मीन मल्टीप्लाई बाय 10 वर्ड्स। हाउ? देखो, पहले जेलसी सिर्फ तब एक्टिवेट होती थी जब पार्टनर पास्ट की बात करता था। आजकल क्या है? आज जेलसी एक्टिवेट हो जाती है जब पार्टनर साइलेंट होता है, कोई बात नहीं हो रही। क्यों कोई बात नहीं? मतलब कोई पास की बात भी नहीं हो रही, साइलेंट है, हर एक चीज़ सही है, बिकॉज साइलेंट के पीछे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इन सब का शोर है। अब सोचो, आपके प्रेजेंट ने कोई पोस्ट डाली और आपके प्रेजेंट के पास्ट ने उसे गलती से लाइक कर दिया, हो गया हमारा। जरा सोचो, आप पार्टनर की एक ओल्ड फोटो देखते हो, ठीक है, और उस पर उसके एक्स ने लाइक या कोई कमेंट ऐसा रह गया जो आपका पार्टनर शायद डिलीट करना भूल गया। आपका माइंड, ओह दे स्टिल केयर, was she better or he better than me, why is this picture still there? वो फोर्स करना शुरू हो जाएगा। मतलब फोर्स, दिमाग में फोर्स आता है, या तो ये कमेंट डिलीट होना चाहिए या ये पिक्चर डिलीट हो जानी चाहिए। ये फोर्स आप अपने पार्टनर पे डालना शुरू कर देते हो। फोटो सिर्फ डॉट्स होती हैं, छोटी छोटी, पर ब्रेन उसका पूरा ग्राफ बना लेता है। दिमाग इंटरनेट से ज़्यादा फास्ट एजम्पशन कर लेता है। इतना तो कुछ था भी नहीं, बट हाँ, पहले पास बेसमेंट में पड़ा होता था। लाइक अगर पहले किसी लोगों के पास अगर होते थे, दोबारा कोई रिलेशनशिप में आए, तो वो फोटोग्राफ्स डिलीट हो जाती थी, बेसमेंट में होता था। आज पास टाइमलाइन में चलता है। होता क्या है, अगर आपकी कोई भी ऐसी मेमोरी जो आपने डिलीट नहीं करी है, मान लो 5 साल पुरानी मेमोरी थी और आपके फेसबुक अकाउंट ने उसे रिफ्रेश कर दी 5 years बिफोर, और उसमें ऊपर टाइमलाइन में कोई कमेंट शो कर रहा है।
या मान लीजिए पार्टनर के साथ, आई मीन पार्टनर के एक्स की, उन दोनों के साथ की कोई पिक थी। मतलब पार्टनर ने कुछ किया भी नहीं और आपके दिमाग की दही भी बन गई। पहले एक्स की यादें 2 लोगों के साथ सीमित रहती थी, आज वे यादें ग्लोबल आर्काइव में सेव्ड रहती हैं। आपने उन्हें डिलीट कर दिया, पर सोशल मीडिया की मेमोरीज नहीं डिलीट करती जी। इफ दे लव्ड देम वंस दे कैन लव देम अगेन। ऐसी थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं और हाँ, होता है। ये थॉट ब्रेन में लूप बन जाता है, बिकॉज अगर आपने कभी भी या आप पार्टनर कभी भी, कहते हैं ना एक माइंड में एक चीज़ है, ऐसा एक केमिकल या एक लोचा समझ लो, अगर आपने कभी भी लाइफ में किसी की केयर करी है, उसके बाद चाहे आपके झगड़े हुए, कुछ हुआ, सब कुछ असाइड हो गया, हर एक चीज़ फिनिश हो गई, मगर फिर भी वो दिमाग वहाँ पे घूमता है, वो केयर लौट सकती है, ऐसा लोचा है। और ये चीज़ हमारा ब्रेन अजम्पशन कर लेता है कि ये लोचा फिर से हो सकता है, वो लूप की तरह पिंड होता रहता है। मतलब ये ऑनलाइन का प्रेजेंस एक तरह से ऐसा हो जाता है जैसे लव का कोई थर्मामीटर हो। जब पार्टनर रिप्लाई लेट करे तो सीधा माइंड कंक्लूजन पे चला जाता है, मे बी दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स, बिकॉज पास्ट में ऐसी हिस्ट्री रही है, तो दिमाग सीधा वहीं घूम जाएगा। मे बी दे आर लूजिंग इंटरेस्ट लाइक बिफोर, मे बी आई एम नॉट देयर प्रायोरिटी। सोशल मीडिया ने लव को इंस्टेंट अटेंशन, ठीक है, इज इक्वल टू लॉयल्टी बना दिया। अब ऐसा कैसे? आप किसी चीज़ को सबसे पहले अटेंशन दे रहे हो तो आप लॉयल हो। अगर आप अटेंशन बाद में दे रहे हो तो आप ये फील करते हो कि यार द पर्सन इज इग्नोरिंग मी। हर चीज़ ऐसी नहीं होती ना। अब क्लिक्स हैं, क्लिकिंग आ रही है सोशल मीडिया पे, बट आपने चाहे फर्स्ट मैसेज किया था, बट फर्स्ट मैसेज के टाइम पे द पर्सन इज डूइंग सम वर्क, ऑलराइट। सेकंड कोई और क्लिक आई, थर्ड कोई और क्लिक आया, फोर्थ कोई और क्लिक आया, बट शायद वो जो मान लीजिए अगर वो टाइप कर रहा था कुछ, उसके टाइपिंग का वो वर्क खत्म हो गया, ऑलराइट। उसने ऑन किया, सबसे ऊपर जो लास्ट में आया था वो सबसे ऊपर है, उसने सबसे पहले उसको रिप्लाई कर दिया, और धीरे धीरे करके जो सबसे पहले आपने किया था उसको लास्ट मैसेज जा रहा है। नाउ मान लीजिए वो फ़ोन आपके हाथ में लग गया, आपने देख लिया, अरे व्हाट्सएप पे 1 2 3 वैसे इसको मैसेज इस टाइम पे किया गया है, मुझको मैसेज 5 मिनट बाद किया गया है। मीन्स जो इंस्टेंट अटेंशन दी आपने जिसको, मीन्स उसके साथ आपकी लॉयल्टी है, मेरे साथ कम है। आपको इग्नोरेंस फील होना शुरू हो जाता है। दिमाग कैसे कैसे गेम प्ले करता है ना। और जब इंस्टेंट नहीं मिला, इनर चाइल्ड पैनिक हो जाता है, यार जवाब क्यों नहीं आ रहा, फलाना क्यों नहीं हो रहा। एक परफेक्ट लाइफ, ठीक है, एक चीज ये भी समझना, एक परफेक्ट लाइफ ये एक्चुअली में एक इल्यूजन है, मगर सोशल मीडिया इसमें गैसलाइट की तरह काम करता है। हाउ? सोशल मीडिया एक, समझ लो एक, मैं उसको नाम दूंगी म्यूजियम की तरह, जहां सिर्फ परफेक्ट मोमेंट्स डिस्प्ले होते हैं। मान लीजिए आपके पास खुद 4 5 6 फोटोग्राफ्स आपने क्लिक करी, बट आप कौन से सोशल मीडिया पे डालोगे? द परफेक्ट वन, ऑलराइट। सो वो एक ऐसी गैलरी है, एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पे सिर्फ परफेक्टनेस नजर आती है। आजकल तो अच्छी खासी शूट्स चलते हैं, एक परफेक्ट प्री वेडिंग, आफ्टर वेडिंग, हर एक के शूट, प्रॉपर शूट्स करने के परफेक्ट चीज़ें, राइट। और उसके बाद क्या लाइफ उतने ही खूबसूरत मोमेंट पे चलती है, बट माइंड ये नहीं समझता। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर के एक्स की प्रोफाइल पर कोई ग्लैमरस हैप्पी फोटो दिख जाए दोनों की, तो दिमाग सबसे पहले ये सोचता है, कंपैरिजन मोड में चला जाएगा, यार मेरे साथ तो कभी ऐसी फोटोग्राफ नहीं आई। चलिए मान लीजिए दोनों की एक साथ ना दिखी, सिर्फ एक सिंगल दिख गई आपके पार्टनर की ही, मगर वो आज की डेट से बहुत ज्यादा ग्लैमरस थी, तो आपका दिमाग
ये स्विच करता है, यार पहले ये इंसान बहुत खुश रहता था, अब मेरे साथ ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि अब इसकी इतनी हैप्पी फोटोग्राफ्स नहीं होती, अब ये अपने आप को उतना मेंटेन नहीं रखता। पर्सन्स, अगर वो इतनी परफेक्ट थी या था, तो फिर मैं क्यों? आखिर इतने परफेक्ट बंदे को या बंदी को छोड़ा क्यों गया? अपने आप ही कहानियां दिमाग में बनानी है। ये बैटल अनफेयर है, क्योंकि आप रियल आदमी हो यार, और आप कंपैरिजन एक फोटोग्राफ से कर रहे हो, वो फिल्टर्ड इमेजेस हैं। ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। मैं बार बार ये कहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप भी ये सब चीज़ें जानते हो, मगर दिमाग को ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिर्फ इन सब चीज़ों से, क्योंकि जिसका मैंने फिर भी बार बार बोलती हूँ जो कोर है वो है चाइल्डहुड ट्रॉमास, जो एक मल्टी लेयर्ड के साथ पक्की हो गई है। आपको पता है सोशल मीडिया के जो लाइक्स, कमेंट्स, ये सब भी ना थ्रेड की तरह बन जाते हैं। एक लाइक वॉर जोन से कम नहीं होता। एक लाइक का मतलब अटेंशन, अटेंशन अट्रैक्शन बन जाएगा, अट्रैक्शन डेंजर। मान लीजिए पास्ट की बात नहीं है, ये तो इन फ्यूचर वाली भी बात है, आपके पार्टनर्स और आप। अगर आज की डेट में मैंने देखा है 99.9% लोगों के फोन पे ताले चाबी लगे होते हैं, मतलब लॉक्स लगे होते हैं, जिनके पास में उनके पार्टनर्स नहीं जानते। और अगर पार्टनर्स जानते हैं, अगर वो ऐसा लॉयल्टी दिखा रहे हैं, तो उनके डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, जिन अकाउंट्स के बारे में उनके पार्टनर्स नहीं जानते। उसमें क्या है, आज प्रेजेंट लाइफ में भी आप छुप के दूसरों को एडमायर कर रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हो, मगर अगर ये बात अगर आप अपनी ओरिजिनल आईडी से करो और आपके पार्टनर्स देख लें, उस कमेंट को अगर वो किसी और तरीके से ले लें, तो वो उनके लगेगा कि एक लाइक मतलब अटेंशन दी जा रही है, अटेंशन दी जा रही है मतलब 4-5 लाइक्स हो गए, अटेंशन दी जा रही है मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो भाई डेंजर का खतरा बना हुआ है। पास्ट ट्रॉमा के लिए ये लाइक इज़न्ट अ बटन एंड इट्स अ ट्रिगर, और ये चीज़ें ट्रिगरली रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे करके, छोटा सा झगड़ा होता है ना, हाँ जाओ जाओ तुम उसके पास जाओ जिसको तुमने लाइक किया था। आजकल वो इंस्टा पे मेम्स बन रही है ना, इन्होंने लाइक किया एक गोल्ड का हार, इन्होंने उस पर कमेंट भी मारा तो पूरी दुकान खरीद के दो भाई, वैसा ही। खैर इट्स जोक्स अपार्ट, बट साइकोलॉजिकली क्या होता है, सोशल मीडिया अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर नमक छिड़क देता है, सॉल्ट स्प्रिंकल कर देता है, बिकॉज अनहील्ड चाइल्ड सेज चूज मी चूज मी चूज मी। सोशल मीडिया शोज एवरीवन एल्स ऑल्सो एग्जिस्ट, जो दिमाग को समझ में नहीं आता। दिस क्लैशेस क्रिएट्स, क्या क्या क्रिएट होता है, हाइपर अलर्टनेस शुरू हो जाती है, चेकिंग हैबिट्स, बार बार चेक करना क्या डाला है क्या नहीं डाला, स्टेटस क्या था, सामने वाले का स्टेटस क्या है, वो फिलहाल किस चीज़ को लाइक कर रहा है, किसको डिसलाइक कर रहा है, मतलब एक हिसाब से स्टॉकिंग पास्ट। अच्छा, ओवर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो दिमाग को तो खेलने में बहुत मज़ा आता है। फियर ऑफ रिप्लेसमेंट रहता है, एंड इन दिस बैटल लव फील्स लाइक कॉम्पिटिशन। सो आई थिंक हमारी हीलिंग को नीड क्या है, बाउंड्रीज। आई थिंक बाउंड्रीज चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। बहुत डीप थिन लाइन है जो ये आगे आने वाले 2-3 शब्दों में मैं बोलने वाली हूँ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्रीज चाहिए ओके, बट रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन चाहिए यार, बट इंटेरोगेशन नहीं चाहिए। बात करो मगर पूरी तरीके से इंटेरोगेट, पुलिस वाले मत बन जाओ, इंटेरोगेशन मत करो।
रीइंश्योरेंस चाहिए बट प्रूफ नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नॉट एक्यूजेशंस। मतलब दोनों पार्टनर्स के बिहाफ पे ये बात की जा रही है, चाहे जिसका एक पास्ट है और चाहे एक का नहीं है, या फिर जो एक रेट्रोएक्टिव जेलसी को लेकर बैठा है, उन दोनों के बारे में ये बात की जा रही है कि दोनों चीज़ों को तोल के चलें। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन आराम से रखें, उसको इंटरोगेट मत बना लें। अगर आप रीइंश्योरेंस मांग रहे हैं अपने पार्टनर से तो वो ठीक है, बट उसे प्रूफ की तरह मत मांगे। हाउ कुड समबडी कैन प्रूफ द लव? अंडरस्टैंडिंग रखें, उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगाना मत शुरू कर दें। और आप और आपका पार्टनर सेम टीम हो, ये याद रखना चाहिए। जब भी इस रेट्रोएक्टिव जेलसी से अगर फाइट करनी हो तो पार्टनर के अगेंस्ट नहीं, पार्टनर के साथ मिलकर आप इस जेलसी को क्लियर कर सकते हो। याद रखो, आप प्रेजेंट में हो। पिक्चर्स हो गए या पास्ट जो हो गया वो पास्ट ही है। ओके, यू आर द प्रेजेंट, और इमोशंस फ्यूचर का फियर क्रिएट करते हैं। When these three clashes, जब आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के साथ जब एक क्लैश होता है तो रेट्रोएक्टिव जेलसी becomes explosive. Getting? Well, dear, you're not crazy. You're not dramatic. You're not overreacting. आप बस वो वांट फील कर रहे हो जो सोशल मीडिया हो। आई थिंक आज के डेट में सोशल मीडिया ही जो बार बार आपके वांट को एक्टिवेट कर देता है। रेट्रोएक्टिव जेलसी कोई पर्सनालिटी फ्लो नहीं है, ये एक इमोशनल वांट है जो सिर्फ प्यार से हील होता है। और प्यार से हील होने के लिए वो चीज़ आपको बताई है, अंडरस्टैंड योर फियर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग नॉट एक्यूजेशन, communicate, don't interrogate, don't ask for the proofs. Okay, talk to your partner and remind your inner child that we will rebuild our thought process. I know you got so much of traumas at the back. अपने आप को समझा सकते हो, जानती हूँ कैसा बचपन बीता है, but it's okay. We can refresh, restart with a partner, with the love. And you're finally at home where at your partner's arms. बस तुम परफेक्ट होने के लिए नहीं आए हो यार, तुम सिर्फ प्यार पाना चाहते हो और वो उसके हकदार भी हो। So you are at home, you are at your safe place, right? So retroactive jealousy का अभी तक जो हमने समझा, the childhood trauma, how it triggers and how the social media sparkle the salt on it. काफ़ी हद तक चीज़ें आधे रास्ते तक हम पहुंच चुके हैं इस रेट्रोएक्टिव जेलसी को ठीक करने में। जहाँ तक हाँ, हद से ज़्यादा जख्म उखेड़े हैं मैंने, मगर आगे के आने वाले एपिसोड में उसको हम ट्रीट करेंगे। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर्स पास्ट, प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल्स के साथ, कि अब वहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है जहाँ तक एक रूट समझना था कि बीमारी क्या है। हमने बीमारी को खुरेद के सर्जरी करके उसे बाहर निकाल दिया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम उसे प्रैक्टिकली साइकोलॉजिकली ट्रीट करेंगे। टिल देन, आई एम Nancy Chopra signing off, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, take care. Bye bye.